सावधान, यदि आप जीवन में सुख, समृद्धि और संपूर्ण सिद्धियां चाहते हैं तो इस कथा को नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। स्वयं भगवान विष्णु द्वारा रचित गणेश स्तुति और पार्वती जी द्वारा किए गए विशेष पूजन का वह क्षण जब देवों ने मिलकर गणपति को दिए थे 8 महाआशीर्वाद। जिसने भी यह दुर्लभ कथा सुन ली उस पर गणेश जी की होगी विशेष कृपा, सारे मनोरथ होंगे पूर्ण और वह बन जाएगा सिद्धियों का स्वामी। इसे सुनकर जाने गणेश जी के वे 8 चमत्कारिक नाम जो देंगे आपको अष्ट ऐश्वर्य। आज ही सुने आपके सारे कष्ट दूर करने वाली विष्णुकृत गणेश स्तुति और गणेश जी के आशीर्वाद समारोह की यह कल्याणकारी कथा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आप श्रवण कर रहे हैं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत गणपति खंड में ये विशेष दुर्लभ कथा जो कि बहुत ही चमत्कारी है। आइए कथा श्रवण करें। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदंतर विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यूँ कहा, सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्वपूज्य तथा योगेंद्र हो। यूँ कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया। श्री गणेश के 8 विघ्ननाशक नाम इस प्रकार हैं। पहला विघ्नेश, दूसरा गणेश, तीसरा हेरंब, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा एकदंत, सातवां शूर्पकर्ण और 8वां सबसे शक्तिशाली नाम विनायक। उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। तदंतर सभी देव देवियों ने तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की। नारद, तदंतर जगत जननी पार्वती ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए सब कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ के निमित्त गंगा जल और आचमन हेतु दूर्वा, अक्षत पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल ला कर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु तैल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। तत्पश्चात उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्यों, तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष, गुणयुक्त खील, चूड़ा और अगहनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिया। नारद, फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। नारद, फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल असंख्य फल आदि दिए।
इनके सिवा और भी जो ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कर्पूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। तदंतर मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिय आत्मयों ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इसी मंत्र से भक्तिपूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल देने वाला और सर्व सिद्धि प्रद है। इसके 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ गुणवान, विद्वानों के गुरु का गुरु तथा जगत के लिए साक्षात वाक्पति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर उन ब्राह्मणों को तथा विशेषतया बंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तदंतर उस सभा के बीच विष्णु परम भक्तिपूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त अविनाशी, नित्य सत्य आत्मस्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, छत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ, वर्णीय, वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्ध स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्येय, ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सरस्वती की शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है, फिर उन वेदवादियों की क्या गणना। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्तिपूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभीप्सित कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुस्वप्न में परिणित हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। वह इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भागी होकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है।
तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु, गणेश के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश की पूजा समाप्त हुई तब शनैश्चर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनैश्चर बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवन, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहंता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूँगा। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा, सूर्यनंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरंजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल आदि बाल ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के संग आदि मानसिक रोग, व्याधि, शारीरिक रोग और भयदायक शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरुभक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। सूर्यनंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था, वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ, सर्वपूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करता है वह निस्संदेह विष्णु ही है। गृहेंद्र, हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनैश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु चुप हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, भगवन, माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय का भी समाचार अब हमसे श्रवण कीजिए। श्री धर्म ने कहा, भगवन, प्रकोप के कारण भगवान शिव का वह अमोघ तेज भूतल पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, ब्राह्मण, उस तेज का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसीलिए जब मैं उसका भार सहन ना कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, अतः मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस तेज का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, विष्णु, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह तेज तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवन, काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वह अपने भवन को चली गई। जल ने कहा, प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भूखे होने पर उसे अपने स्तनों का दूध पिलाकर बढ़ाया। वह शिवपुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था।
दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, इस समय वह बालक 6 कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय ऐसा नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभो, वह कृतिकाएं उस बालक को आँखों से ओझल नहीं करती हैं। उनके लिए वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित हैं, उन्हीं को वे उस बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सब लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से यूँ कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। तत्पश्चात लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को धन आदि दान किया। श्री नारायण कहते हैं, मुने, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कूष्मांड, ब्रह्मराक्षस, डागिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र आदि को भेजा। उन सभी शिवदूतों ने, जो नाना प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र ही जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो उठा। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय के पास जाकर कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिकेय, असंख्यों कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी हैं। तब कार्तिकेय बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्मभोग दुर्निवार है, इसे कौन हटा सकता है? इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर भी वहाँ कार्तिकेय के समक्ष उपस्थित हुए और कृतिकाओं से बोले। नंदिकेश्वर ने कहा, भ्राता, संहारकर्ता सुरश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे श्रवण करो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मांगलिक जन्म उत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहाँ गिरिजा किशोरी ने जगत का पालन करने वाले विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त क्रमशः उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का तेज भूतल पर गिर पड़ा। भूमि ने उस तेज को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहाँ से इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहाँ तुम्हें संपूर्ण शस्त्र शास्त्रों की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहर्ता शंकर के पुत्र हो, अतः ये कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तमान हो। इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों को ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित ना होकर जगत को प्रकाशित कर जा रहे हो। शंभुनंदन, तुम तो जगत व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगींद्र हो तथा विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे क्षुद्र गौरैया के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। कार्तिकेय ने कहा,
भ्राता, जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्मानुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निर्वृत्ति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हो अथवा मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारी सृष्टि कृत्रिम है, अतएव मिथ्या ही है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। नंदिकेश्वर, मैं गिरजा नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्म माता हैं वैसे ही ये कृतिकाएँ भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएँ हैं। क्योंकि स्तन पिलाने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरु पत्नी, अभीष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी, सौतेली माता, कन्या, बहिन, पुत्रवधू, पत्नी की माता यानी सास, माता की माता, नानी, पिता की माता, दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन, पिता की बहन तथा मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य संपन्न और तीनों लोकों में पूजित हैं। ये क्षुद्र नहीं हैं बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। तुम भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र समान हो और विष्णु ने तुम्हें भेजा है, अतः चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहाँ देव समुदाय का दर्शन करूँगा। आज की कथा में हमने आपको यह परम सुंदर गणपति खंड का ये आख्यान सुनाया। आगे की और भी अद्भुत रोचक कथा के साथ हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए।